हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीरो लेवल का मैथ को स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि एकदम पूरे क्लास 1 से एकदम पूरे बेसिक से कैसे मैथ को पढ़ा जाए, ठीक है। इसके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो को, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें मैंने आपको तरह तरह के जोड़ को बताने का कोशिश किया है, जोड़ का। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घटाव के ऊपर, और अगर टाइम बच जाएगा तो हम लोग गुणने के ऊपर काम करेंगे, गुणा के, मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पिछला वीडियो में आप लोगों को हम जोड़ के बारे में बता रहे थे। एकदम पूरे बेसिक से स्टार्ट किया गया है मैथ को। अगर मैथ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो आप ये कंटिन्यू सीरीज को आप देखें, आपका मैथ का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग पूरे जीरो लेवल का मैथ को स्टार्ट किए हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। इससे बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ तक संभव हो पा रहा है, मैं बहुत ही एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता होगा, तो लाइक करते चलना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करके रखना है, ताकि जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो नया डालूँ तो आप तक वो पहुँच पाए और आप उससे लाभ ले पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं कोने में आ जाता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं अपना फ़ोटो को, ठीक है। अपना फ़ोटो यहाँ मैं लगा देता हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने जोड़ पढ़ाने का कोशिश किया था, ठीक है। पूरे जहाँ तक संभव हो पाया है, मैंने बहुत सारे टाइप्स का जोड़ को 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, जितना भी पॉसिबल हो पाया है मैं कोशिश किया हूँ बताने का, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली घटाव के ऊपर। इसमें हम लोग इस वीडियो में घटाव सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को सीखेंगे, फिर डिवाइड सीखेंगे, फिर उस तरह से और भी आगे बहुत सारे चीज़ों को सीखने वाले। फिर हम लोग बुडमास को भी सीखेंगे। जोड़ घटाव पे ही आधारित होता है बुडमास, तो उसको भी कंटिन्यू थोड़ा सा कर लेंगे। फिर भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भागा, इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग घटाव को सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक जिसको बोला जाता है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मान लेते हैं, सबसे छोटा घटाव लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 7 लिए, इसमें माइनस किए 3। अगर कोई 1 क्लास का भी बच्चा हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको भी पढ़ाऊँ बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर 1 क्लास का कोई बच्चा देख रहा है या 2 क्लास का, या जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, वो भी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7 है लिखा हुआ, तो 7 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद ये 3 है लिखा हुआ, 3 -3 करना है, मतलब उसमें से 3 को निकाल देना है। 3 हम लोग अगर निकालते हैं, अगर कहीं से भी निकाल सकते हैं, 1 2 3, ये 3 लाइन को हम लोग यहाँ से निकाल दें, या 3 लाइन को कोई कोई बोलते हैं काट दो, जैसे आपको सुविधा है उस तरीके से समझिए, ठीक है। अब जो लाइन हमारे पास बचे हैं वही हमारा आंसर हुआ। तो 1 2 3 4, और ये हमारा 4 लाइन हो गया, ये इसका आंसर। 7 में जब हम 3 माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 4, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिए 9 में से माइनस कर रहे हैं 3, तो कितना आंसर आएगा। 9 को हम लोग 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 3 लाइन को माइनस करना है, मतलब 3 उसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस करना मतलब घटा देना है। तो 3 लाइन हम चाहेंगे तो पीछे से भी काट सकते हैं, 1 2 और ये 3, तीनों लाइन को काट दिए। इसके बाद जितने भी लाइन हमारे पास बच गए हैं वो हमारा आंसर निकल के आया। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करके दबाना है, ताकि हमको पता चले, लाइक करके तो, ताकि पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पिछली वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उसका कमेंट करके आपको आंसर को ज़रूर कमेंट करना है, ताकि पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे 8 लिखें, 8 में से माइनस कर दिए 6, इसको कैसे माइनस करेंगे ज़रा ध्यान से। 8 लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 6 लाइन को हमको माइनस करना है, तो हम कहीं से भी काट सकते हैं 6 लाइन, लेकिन एक लगातार काटेंगे या तो आगे से या तो पीछे से, तो हमें काउंटिंग में सुविधा होगी। नहीं तो बीच बीच से हम लोग काट देंगे तो फिर क्या होगा, कोई छूट जाएगा जिसको हम काउंट नहीं फिर कर पाएंगे। देखते हैं 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन कट गया तो बचा कितना, 2। यहाँ लिख दिए 2, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। इस तरह का विश्वास, आशा और विश्वास के साथ हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा 2 अंक पे आते हैं। ठीक है, चलिए 2 अंक पे चलते हैं, दूसरे अंक पे चलते हैं, और उसमें भी अभी हम सिंपल को सीखने वाले हैं, फिर आगे हम लोग जाएंगे हार्ड तरफ भी। ठीक है, जैसे देखते हैं 75 माइनस 32, इसे माइनस करना है। अब यहाँ आपको ध्यान से समझना है, अगर आपको वो स्टेप समझ में आ गया, उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लिए हैं, तो फिर इसमें हम लोग अब समझेंगे। 5 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अगर आपको काउंटिंग में नहीं आती तो इसमें मेरे उंगली को भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी मैं बड़ा हो रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, जैसे आपके पास 5 है, 1 2 3 4 5 है, इसमें घटाना कितना है, 2 घटाना है, तो 2 को आप मोड़ दें, 1 और ये 2, कितने बचे 3। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3। ठीक है, उसी तरीके से 7 है, आगे 7 में से 3 माइनस करना है, तो देखें यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, उसके बाद 6 और ये 7 हो गया, टोटल 7 हो गया, देख ले हैं। ठीक है, इसमें से हमको माइनस करना है 3, तो 1 2 और ये 3, कितना बचा आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 बचा है, तो इसको हम लोग 4 यहाँ ऐसे लिख देंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, हम और भी एग्जाम्पल अभी लेंगे। ये हम कोशिश कर रहे हैं एकदम क्लास 1 से स्टार्ट करके पढ़ाने का, ऐसा नहीं कि मतलब सभी बच्चों को, हो सकता है किसी बच्चे को ये सब बहुत अच्छे से आ रहा होगा, पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हम बिल्कुल 0 लेवल का मैथ स्टार्ट किए हैं, इस वजह से इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ 67 लिखे माइनस 45 लिखे। ठीक है, तो इसमें हम लोग माइनस कैसे करेंगे, देखिए 7 है लिखा हुआ, 7 लाइन हम लोग पहले 7 लाइन ड्रॉ करें या 7 को हाथ में करें। धीरे धीरे आपको लाइन भी ड्रॉ नहीं करना है और हाथ का भी यूज नहीं करना है, धीरे धीरे उसको माइंड में करने लगना है। ठीक है, तो देखें 1 2 3 4 5, इसमें 6 7, इसमें माइनस कितना करना है 5, तो 5 हमारी उंगली है, 5 उंगली हैं, तो पाँचों को हम लोग बंद कर दिए, बचा कितना 2, 1 2 1 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ 6 में 4 माइनस करना है, तो देखें ये 5 उंगली हैं, ये 5 उंगली हैं, इसमें एक और ऐड कर दिए, 6 हो गया। 6 में से हमको 4 माइनस करना है ना, तो ये 4 को माइनस कर दिए, बचा कितना, एक ये और एक ये, ओनली 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, तो इस तरह आंसर कितना आया 22। अब चलिए आगे और थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं 64 माइनस 23। अभी हम इजी वाले को, कैरी वाले को नहीं ले रहे हैं, कैरी वाले भी हम लोग सीखेंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं उसको सीखेंगे, सो बात नहीं। तो यहाँ 64 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ कितना लिखा हुआ है देखें, यहाँ पे आप देखें ध्यान से, ये 4 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, मतलब 4 में से 3 को माइनस करना। देखें यहाँ कितना उंगली है, 1 2 3 4 में से 3 माइनस करना, 1 2 3, ये तीनों को मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, मतलब हटा दे रहा हूँ, तो कितना बचा, केवल और केवल 1। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, 4 में से 3 माइनस करके 1। उसके बाद 6 में से 2 माइनस करना है, 6 कितना हो जाएगा, देखें ये 5 है और ये 6 में से 2 माइनस करना, एक ये माइनस और एक ये माइनस, कितना बचा 1 2 3 4। यहाँ कितना लिखेंगे आंसर में 4। क्या बात समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमको बताना है कि हाँ समझ में आ रहा है,
ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना है कि सर हमें एक बार और समझा दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब कोशिश करना है कि हम लोग माइंड में उसको करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें। यहाँ 75 माइनस 42, इसको माइनस करेंगे तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 7 में 4 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 आया, 33 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में सॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे और भी ध्यान दें, इस तरीके का क्वेश्चन और बनाएं, या फिर अब हो गया। ठीक है, चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने का आया, यहाँ पे क्वेश्चन आया, मान लेते हैं 47 माइनस 25। अब इसको हम लोग माइंड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 22। अब आगे हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, तो आगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को तो कैसे लिखेंगे। जैसे 97 माइनस 28, 8 को अभी नहीं लेते हैं, 25 को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कैरी वाला आएगा तो कैरी वाले को हम लोग अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, 7 में से 5 घटाए तो कितना आया 2। आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं और लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से हम कर पाएंगे तो करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। ठीक है, अब हम लोग आगे हैं अगले स्लाइड में, और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैरी वाले को, कि कैरी वाले किस तरीके से बनाते हैं। उससे पहले 3 अंक वाले सीख लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलते हैं, वो भी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत 3 बार केवल घटाने की ज़रूरत है और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे देखते हैं 3, 2, 9, और यहाँ घटा देते हैं 1, 1, 7। इसमें हमको इसको घटाना है तो कैसे आएगा, ज़रा इसका आंसर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। 9 में से 7 घटेगा तो 2, 2 में 1 घटेगा तो 1, 3 में 1 घटेगा तो 2, सिंपल। उसी तरह 6, 9, 7, इसमें घटा रहे हैं 5, 4, 3, मतलब 697 में घटा रहे 543 को, तो कैसे घटेगा। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 6 में 5 घटाएंगे तो 1। अब जिसको ये डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी हम मेरे से समझ में नहीं आ रहा है, उन लोग लाइन खींच के भी बना सकते हैं। जैसे 7 लाइन खींचना है, उसमें 3 लाइन को काटना है, जो बचेगा वो आंसर है। 9 लाइन खींचना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 9 लाइन खींचेंगे, उसमें से 4 लाइन को काट देना है, 5 बचेगा। 6 लाइन खींचना है, उसमें 5 लाइन को काट देना है, 1 लाइन बचेगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है उस तरीके से कर सकते हैं, पर जिसको समझ में आ रहा है वो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं 7, 9, 8 माइनस 6, 2, 5। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, मतलब इसको अगर पढ़ेंगे तो 798 लिखेंगे, और ये 625, मतलब 798 और 625 लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब यहाँ हम लोग 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 7, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। 685 माइनस 475। अब ऐसे वाले में जिसमें कि सेम संख्या को घटाना रहता है, जैसे 5 में से 5 को घटाना है, 5 में से 5 घटाएंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, कैसे 0 होता है जरा देखेंगे ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें घटाना कितना है 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, कितना लाइन बचा, एक भी लाइन नहीं। जब एक भी लाइन बचता नहीं है तो उसको हम लोग 0 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, 793 माइनस 723। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 3 में 3 घटाएंगे तो 0, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। आपको बात समझ में आई? ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगले टाइप के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को कैरी लेना पड़ेगा, उस तरीके का बात करते हैं। चलें अगला वाले टाइप पे बात करते हैं। थोड़ा सा और मैं स्पेस को बचाता हूँ, ठीक है। चलें अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान ले 62 लिखा हुआ है, इसमें से घटाना है 14 को। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई आप लोगों के साथ एक, क्या 2 में से 8 घटाना है, जो कि घटेगा नहीं, क्योंकि आपके पास 2 ही है, 2 ही है, 2 में से 8 कैसे घटाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बगल वाले से उधार मांगना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैरी वाला घटाओ या हाथ का घटाओ, ठीक है, हाथ में घटाओ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बनाते कैसे, ध्यान से देखेंगे। 2 में से 8 घटाना है, जो कि घटेगा नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस 6 से एक पैंचा बोलते हैं मांगना पड़ेगा, उधार मांगना पड़ेगा। अब ये 6 जो है वो तो देगा इसको 2 को 1 ही, लेकिन इसका स्थान परिवर्तन होने के कारण से ये देगा 1, लेकिन इसके पास हो जाएगा 10, ठीक है। देगा तो वो 1 ही कम करेगा, लेकिन इसके पास आते आते तक वो बन जाएगा 10, क्योंकि उसका स्थान के आधार पर, ठीक है, क्योंकि वे है दहाई के स्थान पे, 6 जो है वो दहाई के स्थान पे है, और जो ये 2 है वो इकाई के स्थान पे है। तो हम लोग जानते हैं कि एक दहाई में 10 इकाई होता है, ठीक है। इस वजह से ये देगा तो 1, लेकिन इसके पास हो जाएगा 10, ठीक है। इस बात को समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो ये देगा 1, लेकिन इसके पास हो जाएगा 10, तब तो अब घट सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 1 इसको दे दिया, तो अब इसके पास बचा है 5, लेकिन इसके पास तो अब 2 था, 10 वो और दिया 6 इसको, 1 दिया इसको, तो इसके पास होके 10 हो गया, तो ये हो गया 12, क्योंकि 2 इसके पास था, 10 वहाँ से लिया, 12 हो गया। तो अब इसके पास हो गया ये 12, ठीक है। 12 में से अब 8 को घटाना है, ठीक है। 12 लाइन आप ड्रॉ करें, या 12 किसी भी तरीके से लाइन ड्रॉ करके या हाथ में काउंट करें, उसमें से 8 को माइनस कर देना है। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ हम लोग 6 नहीं लेना है, बल्कि 5 लेना है, 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। इस तरीके से ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। चलें यहाँ जैसे मान लें 75 है, इसमें घटाना है 28 को, तो कैसे घटाएंगे, 5 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो हम लोग एक बगल वाले से पैंचा लेंगे, उधार मांगेंगे, ठीक है। तो ये देगा 1, लेकिन इसके पास हो जाएगा 10, 5 पहले से था इसके पास, 5 के पास, तो 10 और 5 हो गया मिलके कितना, 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 7, ठीक है। अब यहाँ तो 6 बचा हुआ है, यहाँ हम काट के 6 लिख सकते हैं, नहीं तो अगर दिमाग में इतना रख पाते हैं कि हाँ यहाँ 6 बचा है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 6 में घटाएंगे 2, तो कितना बचेगा, 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखें 82 और माइनस 65 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे ज़रा ध्यान से देखना है। 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, हम लोग यहाँ बगल वाले से उधार लेंगे। बगल वाले से उधार लेंगे तो ये देगा 1, लेकिन हो जाएगा इसके पास 10, पहले से इसके पास 2 है, तो हो जाएगा कितना, 12। कैसे 12 हुआ समझ में आया, ये दिया 1, लेकिन इसके पास हो गया 10, ठीक है। देता ये 1 है, लेकिन इसके स्थान परिवर्तन होने के कारण से इसको मिलता है 10, ठीक है। बंडल में एक तरह से देता है, ये 12 हो गया। 12 कैसे हुआ, 2 इसके पास पहले से था, 10 यहाँ से लिया, 12 हो गया। 12 में से 5 घटेगा तो 7, और यहाँ कितना बचा, 1 तो 8 था इसके पास, लेकिन 1 इसको दे चुका है, तो इसके पास बचा कितना, 7 बचा केवल। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, ये इसका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना है और फॉलो भी करके रख लेना है, ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगर जैसे मान लेते हैं 93 लिखा हुआ है, इसमें घटाना है
49 को। तो कैसे घटाएंगे, उसी तरह का सेम प्रोसेस करना है। 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, हम यहाँ बगल वाले 9 से मांगेंगे उधार, ये हमको 1 देगा, लेकिन हमारे पास हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 13। 13 कैसे, 3 पहले से था, 1 इसको लिए तो ये 10 दिया, तो 13 हो गया। 13 में से 9 घटेगा तो बचेगा 4। अब यहाँ बचा कितना है, 8। क्यों, क्योंकि 1 इसको हम दे चुके हैं। ठीक है, 1 इसको हम दे चुके हैं, तो 8 में से 4 घटेगा तो होगा 4। यहाँ समझ में आई बात, और भी समझते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 67 इसमें माइनस करना है 29 को, तो कैसे होगा, 17 में से 9 घटाना है। अब 17 किसे हुआ, क्योंकि 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो हम लोग इससे उधारी मांगेंगे, पैंचा मांगेंगे। हम लोग की भाषा में पैंचा बोला जाता है जो लोकल लैंग्वेज में, पर इसको हम लोग बोल सकते हैं कैरी मांग रहे हैं। ठीक है, या तो फिर उधारी मांग रहे हैं। तो 6 में से 6 1 इसको दिया, तो इसके पास हो गया 17। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। अब यहाँ बचा कितना, 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। नहीं समझ में आया, अब तो हमको लग रहा है कि समझ में आ जाना चाहिए इतना देरी में। ठीक है, तो और भी काम करते हैं अभी, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी और भी हम लोग समझेंगे। जैसे आप समझते हैं, जैसे 81 लिखा है, इसमें घटाना है 54 को, तो कैसे होगा, 1 में से 4 तो घटेगा नहीं, हम लोग यहाँ से पैंचा लेंगे, उधार लेंगे। 8 देगा इसको उधार, ठीक है, 8 इसको देगा कैरी में, ये हो जाएगा 11, क्योंकि 1 इसके पास पहले से है। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7। अब यहाँ से बचा कितना, 7। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। 7 क्यों बचा था, क्योंकि 1 हम उसको दे चुके थे। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं 92 माइनस 68, अब इसमें कैसे घटाएंगे, 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, हम लोग पैंचा लेंगे। पैंचा लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 9 में से 6 तो घटाना नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 हम उसको दे चुके हैं 2 को, तो यहाँ बचा 8। 8 में से 6 घटाएंगे तो समझ में आ गया है। चलें आगे। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं घटाव के ऊपर। अगर हम आपको समझा पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप भी हमें एक सपोर्ट करें, सपोर्ट दिखाएं वीडियो को लाइक करके। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हाँ आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो ज़रूर से आप हम सपोर्ट करने का काम करें, वीडियो को लाइक करने का काम करें, और अगर पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग और इसी तरह का हम आपको सिखाते रहेंगे। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, तो हम आपको उपाय बता देंगे, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एज इट मिलेगा, इसी तरह का लिखा हुआ पूरा मिल जाएगा, ये सेव कर लिया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा मैं और छोटा हो जाता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको ऊपर ही मैं रहने देता हूँ। ठीक है, ताकि ऊपर में दिखता रहे बढ़िया से। अब हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसमें जीरो लगा हुआ हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है जीरो वाले में। ठीक है, जैसे देखें यहाँ मान लेते हैं 75 है माइनस 60 लिखा हुआ है, इसको माइनस कैसे करेंगे। 5 में से 0 घटाना है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो 0 लिख देते हैं, जबकि यहाँ 0 नहीं होगा। बार बार मैं उनको समझाता हूँ कि यहाँ 0 नहीं लिखना है। 5 है, तुम किसी को कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो क्यों कम कैसे होगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहाँ 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। ठीक है, इसी तरह का और भी क्वेश्चन 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 69 है माइनस 40 है, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 ही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा। इसके बाद 75 है, इसमें से माइनस कर रहे हैं 40 को, तो कितना हो जाएगा 5, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3।
ठीक है। इसके बाद अगर माइनस करते हैं 65 माइनस 40 कितना हो जाएगा 5 और 6 में 4 घटाएंगे तो 2। ठीक है। इसी तरह माइनस करते हैं 59 माइनस 10 लिखते हैं, तब कितना होगा 9 में 0 घटाएंगे तो 9, 5 में 1 घटाएंगे तो 4। ठीक है। और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन का, फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ेंगे। ठीक है। अभी घटाव में और भी चीज़ सीखना बाकी है। ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि इतना ही घटाव होता है, टाइप वाइज टाइप आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ताकि आप समझ पाएँ सब चीज़ों को स्टेप वाइज। ठीक है। समझते हैं आगे। अगर यहाँ लिखें 69 माइनस 20 तो ये कैसे हो जाएगा, 9 में 0 घटाएंगे तो 9, 6 में 4 घटाएंगे तो मतलब 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है। और लिखते हैं 71 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, 1 में 0 घटाएंगे तो 1, 7 में 3 घटाएंगे तो 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए अब दिक्कत, क्योंकि सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर से मैं बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला टाइप में। अगला टाइप का क्वेश्चन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अब कैसे ज़रूरी है समझिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 60, अब ऊपर में 0 लगा हुआ रहेगा, नीचे कोई अंक रहेगा, तो उसको घटाने में भी बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। 60 माइनस 24, अब इसको घटाएंगे तो घटाएंगे कैसे, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं। वही पिछला वाला जो मेथड आपने बताया आपको मैंने अभी, उसी को पकड़ के बैठे हुए रह जाते हैं कि नहीं 0 घटाएंगे तो वही संख्या रिपीट कर जाता है। जैसे यहाँ पर आपको बताते हैं अभी, जैसे हम लिखा था 75 माइनस 40, ऐसे लिखे थे एक क्वेश्चन। 5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 5 होगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा। बच्चे क्या करते हैं, जो खास करके छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इसमें देखो 4 में से 0 घटाने लग जाते हैं और 4 लिख देते हैं, हो जाता है यहीं पे गलती। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, आज के बाद खास करके आपको नहीं गलती करना है। ठीक है। तो यहाँ कैसे होगा समझने ध्यान से। इसमें क्या करना है, 0 में से 4 को घटाना है। 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, पैसा लेंगे, उधार लेंगे। 6 से इसको उधारी लेगा 0। ठीक है। तो उधारी लेगा तो इसके पास तो पहले से 1 भी है नहीं, 10 देगा तो 10 का 10 पूरा रह जाएगा। नहीं समझ में आया? ये 6 जो है वो 0 को उधार दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो उधार के उधार ही रह जाएगा ना, मतलब इसके पास तो 1 भी है नहीं पहले से, 0 है, 10 है तो 10 ही हो जाएगा। तो इसके मतलब है कि यहाँ 6 से पैसा लिया 0, तो यहाँ बन गया अब कितना 10। अब 10 में से हमको घटाना है 4 को, 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, और यहाँ पे कितना हो गया अब 5 हो गया, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3। समझ पा रहे बात को? ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम फिर से अभी बताने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए 70 और माइनस लिखे हुए 48, यहाँ पे क्या करना है कि 0 में से 8 को घटाना है। अब 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से पैसा लेंगे, उधार लेंगे। 7 में से 1 इसको दिया तो ये 10 हो गया, 7 से पैसा लिया जब ये 1 तो इसके पास हो गया 10। 0 के पास अब कितना हो गया, पहले 0 था लेकिन अब हो गया कितना 10। 10 में से अब 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पे 1 इसको ये दे चुका है, 7 जो है वो 0 को 1 दे चुका है, इसलिए यहाँ बचा कितना 6। 6 में से कितना घटाना है 4, 6 में 4 घटाएंगे तो 2। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब आगे समझते हैं। जैसे यहाँ 90 लिखे हैं, उसमें घटा रहे हैं 48 को, फिर से घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। ठीक है। आगे लिखते हैं 70 माइनस 25 लिखते हैं, तब कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। बस आपको ध्यान में रखना कि यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 1 कम हो जाएगा। कम कैसे हुआ वो भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है। 10 में से 5 घटेगा तो बचेगा 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो बचा 4। ठीक है। अब यहाँ आगे लिखते हैं 50 माइनस 43। अब यहाँ कैसे होगा, 10 में से 3 घटेगा तो 7, लेकिन यहाँ बचा कितना ऊपर में 5 था, तो अब 1 ही कम हुआ, 4 बचा है, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 0। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है।
अब आगे हम लोग समझते हैं और भी क्वेश्चन। तो जैसे 20 लिखें, इसमें हम घटा दिए 18 को। 10 में से 8 घटेगा तो 2, लेकिन यहाँ तो 1 कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसको हम 5 दे चुके हैं। तो 1 में से 1 घटेगा तो 0। ठीक है। अगर और भी लिखते हैं, जैसे 40 में से घटा रहे हैं 25 को, 40 में से 25 को घटा रहे हैं तो किस तरह हुआ, इसको ध्यान से देखना है। 10 में से 5 घटेगा तो 5। 10 कैसे हुआ? 5 लेकर। यहाँ 1 कम हो गया। कैसे? क्योंकि 1 इसको हम 5 दिए हैं, इस वजह से कम हुआ 1। अब 3 यहाँ बचा हुआ है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। क्या समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो हम अभी आपको कुछ होमवर्क देने वाले हैं। अगर समझ में आया तो उसको कमेंट करके बताना है। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो अपने गार्जियन की हेल्प लें कि इसमें कमेंट कैसे होता है, वो आपको सिखाएंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा सा होमवर्क आपको मैं देता हूँ। ठीक है, अगर समझ में आया है तो इस टाइप का ही मैं दूंगा आपको। जैसे 70 - 38 बनाना है, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कमेंट करें ताकि हम आपको बता पाएँ कि ये, मतलब आप हमको बता पाएँ कि ये इसका आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है 60 - 37। क्वेश्चन नंबर 3 है 40 - 23। 3 क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर को। ठीक है, अभी और भी टाइप का हमको सीखना बाकी है घटाव में। ठीक है, ऐसा नहीं कि घटाव ख़त्म हो गया सारी टाइप का, अभी नहीं हुआ है ख़त्म। ठीक है, अभी हम लोग और भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आगे टाइप का। अगला टाइप का क्वेश्चन जो आता है उसमें हम लोग 3 अंक को सीखेंगे, और उसमें भी कैसे, बड़े ध्यान से आप समझिएगा आपको। ठीक है, 3 अंक में अभी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अगर यहीं तक आप सीख करके छोड़ देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा अभी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पहले सिंपल तो आपको मैं 3 अंक का सिखा चुका हूँ, थोड़ा पैंचा वाला सिखाता हूँ, कैरी वाला सिखाता हूँ। जैसे यहाँ 392 - 487। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया। इसके लिए हमको थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा, क्योंकि 487 नहीं लिखा जा सकता। यहाँ लिखेंगे 287। ठीक है, अब क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो 487 बड़ा हो गया था। बड़ा का कुछ छोटे में से नहीं घटाया जा सकता है। आगे घटाना सिखाएंगे, पर वो माइनस चिन्ह के साथ घटता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 2 में से 7 तो नहीं घटेगा, तो हम लोग यहाँ से कैरी लेंगे, 12 होगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। यहाँ बचा कितना? क्योंकि इसको कि हम पैसा दे चुके हैं, तो यहाँ बचा 8। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। इतना सिंपल है। आगे भी और बाकी है, चलते हैं आगे। ठीक है, आगे अगर समझते हैं तो देखें, यहाँ लिखते हैं 413 - 285। अब इसको समझना है, इस तरीके का क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 3 में से 5 घटाना है, जो कि घटेगा नहीं। यहाँ हम एक काम करते हैं, 2 लिख देते हैं, क्योंकि अभी आपको दिक्कत हो जाएगा 1 लिखने वाले में, क्योंकि ये 1 है, पैंचा दे देगा, 0 बचेगा, तो फिर थोड़ा समझने में अभी परेशानी हो सकता है। इस वजह से हम लोग यहाँ 2 बना दिए। चलें, 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? 2 था, 2 में से 1 इसको दे चुका है, तो यहाँ बचा कितना? 1। अब 1 में से 8 भी नहीं घटेगा, तो फिर से इसको यहाँ से पैसा लेना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो 1 इसको दे देगा, 4 जो है वो 1 इसको दे देगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 बचा हुआ है। यहाँ पे 1 बचा हुआ है। कैसे? क्योंकि 1 यहाँ 2 था, तो 1 इसको दे चुका था पहले ही। अब 11 में से 8 घटाएंगे तो 3। अब यहाँ बचा कितना? 3। 3 में से यहाँ 3 बचा, क्योंकि 1 इसको दे चुका है। 4 जो है वो 1 2 को दे चुका है, जो कि वहाँ 1 बचा हुआ था। 4 में से अब 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से अभी कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 625 - 478, इसे समझने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ हमको घटाना पड़ेगा, 15 में से 8 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 में तो 8 घटेगा नहीं।
तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। यहाँ बचा कितना, 2 था, एक इसको दे चुका था, एक बचा, 11 हो जाएगा। 11 कैसे होगा, इससे कैरी लेकर के 11 में से 7 घटाएंगे तो 4। यहाँ बचा कितना, 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। ये तरीका है, ठीक है। आगे समझते हैं। 7 2 8 -4 3 9। अब इसको घटाएंगे, 18 में 9 घटाएंगे तो 9, यहाँ 11 में 3 घटेगा तो 8, यहाँ 6 में 4 घटेगा तो 2। आगे और समझते हैं अभी हम लोग। 7 5 4 -283 85 लिख देते हैं, ठीक है। समझते हैं इसको। अब यहाँ 4 में से 5 तो नहीं घटेगा, 14 में घटाना पड़ेगा। 14 में 5 घटाएंगे तो 9। अब यहाँ कितना बचा, क्योंकि एक इसको कैरी दे चुका है, क्योंकि 14 कैसे हुआ, ऐसे थोड़े हो गया, जब पैंचा लिया तब तो हुआ। तो यहाँ 14 फिर से हो गया, क्यों, क्योंकि 5 में से एक इसको दे चुका था, तो यहाँ 4 बचा। 4 है तो 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो हम इस तरह से पैंचा लेंगे, 14 होगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6। यहाँ बचा कितना, 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। समझ में आया, ठीक है। समझ में आया तो लाइक, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी आगे और भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। अगर इस तरीके का समझ में आ गया है तो हम लोग अगले टाइप में बढ़ते हैं। टाइप वाइज बता इसलिए रहे हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। चलिए, अब इस टाइप का प्रॉब्लम होता है बहुत बच्चों को, जैसे 7 0 6 -493। अब इसको बनाते हैं। अभी इसमें भी और 2 टाइप होता है, जैसे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, ये तो आसानी से घट गया। यहाँ 0 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो 10 करना पड़ेगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। 10 कैसे हुआ, जब ये इससे पैंचा लिया, 7 से पैंचा लिया, उधारी लिया। अब यहाँ बचा कितना, एक तो इसको उधार दे चुका है, तो यहाँ बचा 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। 6 0 8 -4 3 5। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, लेकिन यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ 10 में से 3 घटाना पड़ेगा तो कितना होगा, 7। एक इसको पैंचा दे चुका है, यहाँ 5 बचा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1। समझ में आया, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। 9 0 7 -425। इसमें भी एक टॉपिक और हम लोग अगले स्लाइड में लेंगे, कवर करेंगे उसको। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे सॉरी तो 8। यहाँ बचा कितना, 8। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आगे और समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लिखते हैं, 0 वाला ही अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेने का, ठीक है। जैसे यहाँ लिए 7 0 8 -423। क्वेश्चन रिपीट तो नहीं किया, नहीं। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। यहाँ बचा कितना, 6। 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, ठीक है। एक और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ेंगे, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोशिश करना है समझने का। इससे 0 लेवल और कुछ नहीं किया जा सकता है। बहुत मैं आप लोगों को 0 लेवल से स्टार्ट किया हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं और क्वेश्चन। 9 2 5 3 6 9। थोड़ा ये पिछले टाइप में मैं चला आया हूँ। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6। यहाँ बचा कितना, 11। 11 में से 6 घटाएंगे तो 5। एक इसको दे चुका है। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। अब हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन ऐसे टाइप का बनाने का जहाँ 2 बार कैरी हो या 2 0 के साथ में हो, ठीक है। मैं हर टाइप का आपको बताऊँगा, हर टाइप का बताऊँगा, ठीक है। बस आपको पेशेंस रखना है। चलिए हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जैसे 700 है -625 है। इसको आप सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। 700 में से माइनस करना है 625 को, ठीक है। अब 700 में 625 को अगर ऐड करना है, मतलब माइनस करना है, तो कैसे करेंगे।
10 में से 5 घटाएंगे, ये 10 आया कैसे, वो समझना है मेन बात। यही जगह सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चा लोग को पढ़ने में। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि 7, ये देखिए 0 जो है वो पैंचा मांगेगा इससे, लेकिन है इसके पास कुछ भी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये इसको देगा कहाँ से? तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से पैंचा मांगेगा। ये यहाँ से पैंचा मांगा तो इसको दिया 10, यहाँ था 10, अब 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ भी हो गया 10, लेकिन इसके पास अब कितना हो गया 9। ठीक है, ये पैंचा भले मांगा है दूसरे से, लेकिन इसके पास अभी भी बचा है 9, क्योंकि 10 में लिया था उससे 10, लेकिन इसको दिया 1 और इसके पास बचा 9। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। यहाँ जैसे लिखते हैं 800 और माइनस करेंगे 265 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन में बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ देखें ध्यान से, ये इससे पैंचा मांगेगा, ये जो 0 है वो इससे पैंचा मांगेगा, पर इसके पास भी तो है नहीं जो इसको डायरेक्ट दे पाए। ये क्या करेगा, अपने बगल वाले से मांगेगा। तो आप लोग को मन में आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट काहे नहीं इससे मांग लेता है? नहीं मांग सकता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है ना। ठीक है, तो ये मांगेगा इससे, फिर ये मांगेगा इससे। तो 8 था, 8 में से 1 इसको दिया तो इसके पास हो गया 10। अब 10 इसके पास जब हो गया तब ये 1 देगा इसको, तो इसके पास बचा कितना 9। अब 9 में से 1 इसको दिया तो इसके पास कितना हो गया 10। ये देता एक ही है लेकिन इसके पास हो जाता है 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। ये तरीका है। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से हम भी अभी और क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ लिखे 700, इसमें से माइनस करना है 325, फिर से लिख रहे हैं 25 ही। ठीक है, अब यहाँ कितना होगा, ये इससे पैंचा मांगेगा, इसके पास नहीं है तो ये इससे मांगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9। 9 कैसे हुआ, पहले 10 हुआ, 10 में से 1 दिया इसको तब हुआ। ठीक है, तो यहाँ 10 हुआ, लेकिन यहाँ 1 कम हो गया। 10 में से 5 घटा तो 5, 9 में से 2 घटा तो 7, यहाँ 6 में 3 घटेगा तो 3। ठीक है, आगे और समझते हैं। जैसे यहाँ 600 लिखें, इसमें से घटाना है 298 को। घटाएंगे कैसे, 0 में से ये पैंचा इसको मांगने जाएगा, ये 0 है वो इसको पैंचा मांगेगा, इसके पास नहीं है इसलिए बगल वाले से मांगेगा। ये बगल वाला इसको देगा तो इसके पास हो जाएगा 10। 10 में से अब ये 1 इसको देगा तो इसको हो जाएगा 10, लेकिन 1 इसको दे चुका है तो अब इसके पास कितना 9। 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ कितना बचा, 5 बचा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। ये तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है तो बनेगा क्वेश्चन। एक और समझ लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप। अगर जिस किसी को भी नहीं समझ में आता है 2 बार कोशिश कीजिए कि वीडियो को इसी जगह पे मतलब रोक के इसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो जो कि इनफ है समझने के लिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जैसे यहाँ लिखें 600 माइनस 428। ठीक है, इसमें हम बता रहे हैं तो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 1 कम हो जाएगा। अगर उतना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यहाँ 1 कम करेंगे तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1। अब थोड़ा सा हम लोग 4 अंक वाले पे चल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है भले, लेकिन मैं समझाने का हर टाइप कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला टाइप में समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा अगला टाइप को समझते हैं और इसमें लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं 4000 लिखे हैं, इसमें से घटा रहे हैं 2639, मतलब 2639। इसमें भी सेम कहानी को दोहराना है। ये क्या 0 है, ये 0 इससे पैंचा मांगेगा, नहीं है इसके पास। ये करेगा इससे पैंचा मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, तो ये क्या करेगा इससे पैंचा मांगेगा। ठीक है, इससे जब पैंचा मांगेगा तो ये इसको देगा, फिर वो उसको देगा, फिर वो उसको आगे देगा। ये जब पैंचा मांगा ये 0 तो इसको ये दिया 10, ये 10 जब इसके पास हो गया तो ये इसको दिया 10, लेकिन इसके पास अब हो गया कितना 9। ये फिर इससे 10 मांगा तो इसको दिया 10, इसके पास अब कितना हो गया 9। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1।
इस तरीके से ये बनता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से बताने का कोशिश और भी कर रहा हूँ। जैसे यहाँ 5000 है, माइनस करना है 2137 रुपया, ठीक है। तो 10 यहाँ समझना है, बस एक लाइन में ऐसे है, यहाँ 10 समझिए, यहाँ 9 समझिए, यहाँ 9 समझिए, यहाँ एक कम समझिए, 5 था तो 4, ठीक है। ये सब कट गया। अब ये कैसे हुआ ये मैं इस वीडियो में बताया हूँ, मतलब इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में, जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको समझाने टाइम में मैं बताया कैसे हुआ। अब यहाँ 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। एक बार मैं फिर से बताने का कोशिश करता हूँ कि होता कैसे, ठीक है। चले, यहाँ जैसे लिखें 5000 माइनस कर रहे हैं 2368, ठीक है, 2368, इसको घटाना है 5000 में, ठीक है। ये जीरो जो है वो इससे पैंचा मांगेगा, ये जीरो पास भी नहीं था इसलिए ये इसको पैंचा मांगेगा, इसके पास भी नहीं था तो ये गया 5 मांगने के लिए, ठीक है। 5 पर इसको दिया 1, लेकिन इसके पास हुआ 10। अब जब 10 हो गया तो इसको तो मांगा था ये, तो ये 9 रख लेगा अपने पास और 1 देगा इसको, तो 1 देगा, लेकिन इसके पास हो जाएगा कितना, 10। अब ये क्या करेगा, 10 में से 9 को अपने पास रख लेगा, 1 देगा इसको, दे एक ही सकता है। अब बोलेगा कि 2 कहीं नहीं दे सकता, 2 देता ही नहीं, कभी भी 2 देता ही नहीं, 1 ही देगा, हमेशा 1 ही देगा, ठीक है। अब यहाँ देखें 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, अब यहाँ बचा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। और आपको अगर शॉर्टकट में समझना है कि कैसे होता है, नहीं जानना है, उस बात को नहीं दिमाग में लाना है, तो सिंपली समझना इस तरीके से है। जैसे यहाँ लिखे 3000 में घटाना है 1938, मतलब 1938, 1938 को घटाना है। यहाँ समझना है 9 रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा और यहाँ 10 रहेगा, और यहाँ एक कम करके लिख दो, इतना सिंपल है। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? मैं समझाने के लिए कितना मेहनत करूँगी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और पेज को फॉलो कर लेना है, ताकि मैं आपको जब भी इस तरीके का वीडियो बनाऊँ समझ पाऊँ और समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। एक टाइप और थोड़ा सा बचा हुआ है, बस 2 मिनट 3 मिनट का और खेल बचा हुआ है, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया घटाव का। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं अगले क्वेश्चन को। आपका पेज 12वां पेज अभी चलने वाला है, ठीक है। सारा सेव करके मिल जाएगा। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत महसूस होती है तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वो भी निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मतलब उसके लिए कोई पेड है, कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। और इसमें अब छोटा सा और समझने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लेते कोई ज़्यादा अंक का रहे, उसमें कम अंक घटाना, बस इतना ही है। जैसे मान लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन रह जाए 4619, इसमें घटाना है 268 को। जैसे यहाँ ऊपर में 4 अंक था, नीचे में 3 अंक है, तो इस वाले को कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 में 6 नहीं घटेगा, 1 में से 6 नहीं घटेगा तो 11 में 6 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ 6 था, अब यहाँ तो बचा 5, क्योंकि एक इसको कैरी दे चुका है, एक इसको दे चुका है ना, तो 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3, और ये 4 के नीचे कुछ भी नहीं घटने वाला है तो 4 लिख दिए। ये सिंपल, बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस दिक्कत कब होता है ना, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रह जाए, यही क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहता 4619 माइनस 268, लिखने में खाली मिस्टेक होता है। जैसे कोई लिख देता है इस तरीके से 4619 और 268 को इधर से लिख देते हैं, और जो कि इस तरीके से लिखते हैं तो ऐसे ही गलत हो जाता है। ऐसे तो लिखना ही नहीं चाहिए, है ना, इस तरीके से तो लिखना ही नहीं है। लिखना कैसे है, इकाई की तरफ से लिखना है, ठीक है, इकाई की तरफ से लिखना है, और इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन को, बड़े आराम से बनेगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग घटाव को यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। घटाव को यहीं पे हम लोग स्टॉप करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए बोले मैं कि 2 मिनट का और टाइम दीजिए, बस कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे इसको में लिखते हैं कि 2619 माइनस 2
235 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2619 माइनस 235, तो इधर से लिखना है, ठीक है। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 11 में से 3 घटेगा 8 हो जाएगा। यहाँ पैसा दे चुके हैं तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 घटाएं तो 3 बचा, यहाँ 2 बचा। इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया किसी भी पार्ट में कि इस तरीके से अगर कहीं बाय द वे मिस्टेक भी हो गया है तो उसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसको सुधारने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि कम से कम गलती हो सकता है, मैं तो कि मतलब ह्यूमन हो तो हो सकता है कुछ जगह पे बोलने में या लिखने में मिस्टेक हो सकती है, तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि समझा पा रहा हूँ तो उसको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कर लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग अलग, जिस तरीके से इस वीडियो में हम लोग अलग अलग टाइप के घटाव को सीखे हैं, उस तरीके से अगले वीडियो में हम लोग अलग अलग तरह के गुणा को सीखेंगे। फिर हम लोग उसके बाद डिवाइड सीखेंगे। इस तरीके से मैं 0 लेवल का मैथ को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।